हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे शाम का और बच्चे जो हैं एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे बैठकर जी बादलों को। वो बादल जो कि सिर्फ नज़र ही आएंगे, बरसेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बच्चे बैठकर जी वो बॉटल वाली गेम खेल रहे थे और मैं इन बच्चों को देख रही थी खड़े होकर। दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था कि बस अब मैं जा रही हूँ, आज मेरा लास्ट डे है। रात 12 बजे के बाद जो है मेरी खैर से रवानगी होगी लाहौर के लिए। तो बस अभी जो है असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अम्मी और मैं जाएंगे नेबर्स में उनको मिलने के लिए। काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था जाने का, लेकिन हम नहीं जा पा रहे थे। तो बस नेबर्स की तरफ गए, उनको भी मिलकर आए। और माशाल्लाह यहाँ हैदराबाद में हमारे जितने भी नेबर्स हैं सब ही बहुत अच्छे हैं। हमेशा मुझे उनसे प्यार इज़्ज़त सब मिला है और जब मैं जाती हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरी गली जो है ना मेरे ससुराल की, वो सारा मेरा ससुराल ही है। मतलब कि मुझे इतनी इज़्ज़त मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जी अम्मी अबू लेकर आए थे मेरे लिए फ़्रूट, और फ्रूट जो है ना मैंने इधर हैदराबाद में भी बहुत ज़्यादा खाया, लेकिन साथ में भी अम्मी अबू ने मुझे दिया। और अभी जी यहाँ पे पैक कर रहे हैं और मैं उनको ये कह रही थी कि सबको जो है ना इसी बॉक्स में ही डाल दें। और साथ में अम्मी अबू ने मुझे सरदा भी दिया। और गर्मा और सरदा, किस किस ने सरदा खाया है, किसको यानी कि गर्मा और सरदा जो है ना दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन टेस्ट दोनों का सेम ही होता है। और सरदा के बारे में मुझे हैदराबाद जाकर ही पता लगा था शादी के बाद। उससे पहले हम लोग गर्मा ही खाते थे और बहुत कम लोगों को सर्दे और गर्मी की पहचान होती है। तो खैर सरदा भी लेकर आई थी। और अभी अम्मी को जो है ना बनाना नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जिस टाइम अम्मी लेने के लिए गई थी तो अम्मी कह रही थी बिल्कुल अच्छे वाले नहीं थे, क्योंकि अम्मी को पता है कि मैं फ़्रूट माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो उनकी कोशिश थी कि बस जितना कुछ मुझे ये दे सकते हैं ना दे दें। इन्होंने मैक्रोनी, पापड़ और पता नहीं क्या क्या माशाल्लाह अम्मी अबू ने मुझे जो है ना साथ में दिया है। तो अभी मेरी दोनों जेठानियाँ जो हैं आई हुई थी, बड़ी जेठानी भी आई हुई थी, फिर उनके बच्चे थे वो नीचे चली गई और फिर ये दोनों आई हुई थी मेरे पास बैठी हुई थी। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था इनसे मिलकर, गप्पे शप्पे लगाकर। बच्चे सब रूम में थे और सब यही कह रहे थे कि चाची 2 दिन और रुक जाएं, सिर्फ 2 दिन। तो मैं उनको कह रही थी कि बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सारा की मम्मा बैठी हुई है, सारा का जो भी हमने काम किया था, चार्ट वर्क जितना भी था उसका स्कूल का, वो कंप्लीट किया था। तो वो मैं उनको यहाँ पे दे रही थी और उनको बता रही थी कि जी ये रही जी उसकी ज्योमेट्री बॉक्स और चीज़ें। इतने में जी अम्मी भी आ गई और अम्मी ने जी मेरे लिए बनवाई थी बिरयानी। और अब जी मैं बिरयानी भी पैक कर लूँगी। अम्मी कह रही थी अभी खाने के साथ लेकर जानी है, तो मम्मी को ये कह रही थी कि नहीं अम्मी मैं साथ लेकर जाऊँगी। तो बस यही सब होता है जब ससुराल जाओ ना, तो आप यकीन करें कहने की बात नहीं है। मुझे हमेशा ही बहुत ज़्यादा प्यार और इज़्ज़त मिली है और इस दफ़ा हमेशा ही मुझे बहुत मिला है, लेकिन इस दफ़ा जितना मुझे इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत अपने इन लॉज से मिला है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह से अम्मी अब्बू ने, बच्चों ने, सब ने मुझे इज़्ज़त जबकि दी। ज़ईम मेरे साथ और नहीं थे, और ज़ईम होते हैं तब भी मुझे इतना ही प्यार, मोहब्बत, प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन अभी ज़ईम साथ नहीं थे, उसके बावजूद जो है ना बेतहाशा मुझे इज़्ज़त मिली है, मोहब्बत मिली है। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि आप अपने सास-ससुर को साथ क्यों नहीं लेकर आईं? तो सास-ससुर, मेरी सास तो मैंने उनको बिल्कुल तैयार कर लिया था अपने साथ आने के लिए ना। पूरा हमारा प्लान भी बन गया था कि अम्मी आप मेरे साथ चलें। तो फिर अब्बू ने कहा कि नहीं मेरा मसला है, मैंने जाना होता है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर अम्मी ने कहा कि बाबा नहीं जा रहे तो फिर मेरा भी नहीं। लेकिन मेरा फुल टाइम जो था ना, मूड भी था और प्लान भी था कि मैं अम्मी अब्बू को जब तक गर्मी है मैं इनको साथ ले आऊँ। तो मैं अभी भी बल्कि कल रात को भी ज़ईम को बोल रही थी कि यार अम्मी अब्बू को बोलो वहाँ बहुत गर्मी है, इधर आ जाएँ, इधर आ जाएँ। कुछ बस और 1 डेढ़ महीना रह गया है, यहाँ पे आकर गुजार लें गर्मी, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, और लाइट होती भी है तो ठीक है जनरेटर तो चल रहा होता है हमारे घर में, एसी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर पे हैं। लेकिन फिर वो जो एक दूसरी वाली लाइट की बात होती है ना, वो होती ही अलग है। तो इसके अलावा मुझे एक और कमेंट ये भी आया था कि आप ट्रेन पे क्यों नहीं ट्रैवल करती? तो ट्रेन पे मैं इसलिए ट्रैवल नहीं करती, एक तो ये था कि मैं अकेली थी और मेरे साथ बच्ची थी, और अगर मैं बिज़नेस क्लास भी करवाती तो उसके अंदर मेरे अलावा 4 लोग और होने थे।
तो यानी कि एक डब्बे के अंदर 4 लोग मेरे अलावा और होने थे। मुझे नहीं पता कि उसके अंदर फैमिली है या सिर्फ जेंट्स हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं ज़ईम के साथ जाती थी तो एक ही बॉक्स में जो है ना सिर्फ मर्द ही मर्द होते थे और मैं अकेली लड़की होती थी। तो फिर हम बातचीत करके जो है ना उनसे, अंदर स्टाफ से, तो फिर मैं अपनी सीट चेंज करवाती थी वहाँ पे जहाँ पे फैमिली हो। तो अभी ज़ईम साथ नहीं थे। और वैसे भी मुझे ट्रेन से ज़्यादा बस का सफ़र इसलिए अच्छा लगता है कि ट्रेन आपको जो है ना 17-18 आवर्स में पहुंच जाती है, तो बस जो है ना 13 to 14 आवर्स में मुझे खैर से लाहौर में पहुंचा देती है। तो इससे बेहतर यही है कि ट्रेन से बेहतर है मैं बस में ही ट्रैवल कर लेती हूँ और मुझे बस का सफ़र बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। हाँ, जिसको ज़्यादा वॉशरूम जाना होता है, जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैं बोलूँगी कि नहीं भाई आप ट्रेन का ही सफ़र करो तो बेहतर है। तो यहाँ पे जी सब काम हो गए थे। पैकिंग तो मैंने रात को ही कर ली थी, जब सुबह, रात को कह रही हूँ, जब सुबह लाइट आई थी उसके बाद ही मैंने कर ली थी। और अभी बस मैं निकलने की तैयारी कर रही हूँ और टाइम इतनी जल्दी से गुजर रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अब्बू मुझे यहाँ पे कह रहे थे कि आपके टोटल कितने बैग हैं, तो मैं अब्बू को कह रही थी कि अब्बू बस एक लगेज बैग है, एक महानूर का स्कूल बैग है, एक बैग मैं अपने साथ रखूँगी और ये पेटी हो गई, और दूसरा बैग जो है ना मैं नीचे रखूँगी। तो बस यहाँ पे जी 12:30 हो गए थे। 1:15 बजे जो है ना बस चल पड़नी थी। 1 बजे बस ने आ जाना था, आधा घंटा रह गया था। तो बस यहाँ पे मैं अपनी दोनों भाभियों से मिल रही हूँ। माशाल्लाह दोनों एंड तक मेरे पास बैठी रही हैं। बड़ी भाभी भी थी साथ, लेकिन मैं उनको कैमरे में नहीं ले सकती क्योंकि उनकी तरफ से परमिशन नहीं थी। यहाँ पे लाइट चली गई थी और जनरेटर इसलिए ऑन नहीं हुआ क्योंकि गैस भी चली गई थी, और जनरेटर जो है गैस पे चलता है। तो यहाँ पे जी सब बच्चे भी बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे और मैं इतना उदास हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जो मेरा रूम है ना, इस रूम को छोड़ते हुए आज दोबारा से वैसे ही मुझे तकलीफ़ हो रही थी जैसे जब मैं 3 साल पहले लाहौर शिफ्ट हो रही थी। तो उस टाइम जो मुझे फीलिंग्स थी ना, दोबारा से ऐसी थी। तो अभी सब जो हैं नीचे जाएंगे और मेरा वेट करेंगे। अभी मैं अम्मी के पास जाऊंगी, अम्मी अबू से मिलूंगी, और उसके बाद जो है जाके गाड़ी में सारा सामान जो है ना मैंने पहले आहिस्ता आहिस्ता रखवाना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि आप इतने पुराने व्लॉग्स दिखा रही हैं। तो बिल्कुल भी इतने पुराने व्लॉग्स नहीं हैं। कल जो मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया था उसके अंदर बाकायदा मैंने अपनी डेट मैंने आपको बताया था कि मैं किस डेट पे आई थी और किस डेट की जो है मैंने टिकट करवाई है। तो 23 की जो है ना मेरी टिकट थी लाहौर आने की। तो अब ज़ाहिर सी बात है, मैं अब ट्रैवल में तो व्लॉग्स नहीं बना के अपलोड कर सकती थी ना। हर चीज़ का जो है ना एक तरीका होता है। इतना भी वो होश नहीं बंदा खोले कि ट्रैवल में ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दे, वॉइस ओवर स्टार्ट कर दे। तो लाहौर आई हूँ और एक दिन मैंने रेस्ट किया है और उसके बाद जो है फिर मैंने अपना काम दोबारा से शुरू कर दिया है। और 1 महीना जो है ना अच्छा खासा मैंने रेस्ट किया है। और बस यही था कि फ़ैमिली को टाइम दूँ, फ़ैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारूँ। बाकी आप लोग जो कह रहे हैं कि आपके हैदराबाद के व्लॉग्स इतने मज़े के नहीं थे, लाहौर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो जी ज़ाहिर सी बात है। हैदराबाद में मैं गई थी, मैं अपने रूम में ज़्यादा टाइम गुजारती थी या अम्मी अबू के रूम में होती थी। मैं हर वक्त कैमरा ऑन नहीं रखती थी, छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं दिखाती थी। जब ज़ईम यहाँ पे मेरे साथ होते थे, हम लोग एक साथ जब बाहर जाते थे, कभी किसी मॉल जा रहे हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो बहुत कुछ होता था मेरे पास दिखाने के लिए। अब 4 दीवारी में एक रूम में रहकर आप क्या दिखा सकते हो, कितनी देर तक आप दिखा सकते हो। तो ये रीज़न थी कि आपको मेरे हैदराबाद के व्लॉग्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे ना अम्मी अबू मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। जैसे ही मैं यहाँ बस स्टेशन पहुँची हूँ तो ये जितने बच्चे हैं ना नुमान भाई के, यानी कि जो मेरे जेठ हैं, उनके साथ बाइक पे बैठ कर आ गए। और मैं इन सब बच्चों को देखकर हैरान हो गई कि ये, और चाची चाची ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, चाची चाची। मैंने कहा वाह भाई, ये मुझे सी ऑफ करने के लिए यहाँ तक आ गए हैं। तो बस भी जो है ना हमारी अब आ चुकी है और अब जी मैं निकालूंगी, अपना गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं भाई, और उसके बाद मैं यहाँ पे अम्मी से मिल लूँगी। और दिल करा था अम्मी को मैं साथ ही ले आऊँ, इतना मज़ा आ रहा था अम्मी के साथ। बाकी आप सबको मेरे सास ससुर बहुत अच्छे लगे हैं और बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल ही हैं। कभी ये सास नहीं हुआ कि सास ससुर हैं। बाकी आजकल की लड़कियां क्यों, मुझ समेत ही, हम लोग इस तरह के हैं कि माँ और सास अगर सेम बात कर रही हो तो माँ की बात का हम लोग बुरा नहीं मानते, लेकिन सास की बात को जो है ना हम दिल से लगा लेते हैं कि हाँ जी हाँ, सास ने ये कहा तो कहा क्यों। ये हम लड़कियों का, आजकल की लड़कियों का फ़ॉल्ट है। तो बाकी मेरे सास ससुर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, इज़्ज़त
प्यार सब कुछ मुझे इनके पास से मिलता है, मिलता आया है और इंशाल्लाह तो आगे बस भी ये मिलता छोटी-छोटी सी रहेगा। मेमोरीज़ थी जो कि मैंने सेव की हैं और मैं बिल्कुल भी इनको इग्नोर नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना कैम भी ऑन कर लिया हुआ था। और ये बच्चों ने ना एक-एक चीज़ मेरी पकड़ ली हुई थी, किसी ने बैग पकड़ा हुआ है, किसी ने डब्बा पकड़ा हुआ है, किसी ने कुछ। तो मुझे इतना प्यार आ रहा था ना इन बच्चों पे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितनी फ़िक्र कर रहे हैं मेरी। वरना जब मैं ज़ईम के साथ आती हूँ ये सारा सामान जो है ना मेरा ज़ईम ही उठाते हैं और माशाल्लाह सब बच्चों ने मिलकर मेरा सामान उठाया और इनको मैंने कहा भी नहीं था। तो ये बच्चों का भी प्यार मोहब्बत है जो मेरे पीछे-पीछे रहते हैं, चाची चाची करते रहते हैं। तो अल्लाह पाक जो है इन सबको कामयाब करे, पढ़े लिखें और किसी अच्छे मकाम पर पहुँचे, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें। क्योंकि मियाँ बीवी जो है ना स्ट्रगल तो कर ही रहे होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जैसे ही उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कुछ जो काम वो खुद नहीं कर पाते, वो अपनी सारी उम्मीदें जो है ना अपने बच्चों पे लगा लेते हैं कि इंशाल्लाह हमने अपनी लाइफ में जो नहीं किया, हम जो नहीं कर सके तो अब वो हमारे बच्चे करेंगे हमारे लिए। तो बस अल्लाह पाक सबके बच्चों को जो है ना इस काबिल करें कि वो अपने माँ बाप की हर ख्वाहिशात को जो है ना पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस आज का व्लॉग जो है ना मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मैं आपको थोड़ा सा ट्रैवल दिखाऊंगी और लाहौर पहुँच कर दिखाऊंगी कि मम्मा कैसे मिली, पापा कैसे मिले, मुझे कौन लेने के लिए आया। तो इंशाल्लाह अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।